अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शादो आबाद रखे और हर किसी की बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हातमुन नबिय्यीन। दुरूद शरीफ की बरकत और अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़े की फ़िश फ्राई की रेसिपी आज आपसे शेयर करूंगी। तो आइए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 kg फ़िश है जिसको मैंने अच्छी तरह से नमक और ये लगा के अजवाइन वॉश कर लिया और छलनी में डाल के ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया मैंने रखा हुआ है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे ड्रेन हो जाए। तो आइए इसको मसाला लगाते हैं जी। तो सबसे पहले हम कुछ मसाले पीस लेते हैं कूटी डंडे में, जिसमें कलवंजी है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून ही इसमें अजवाइन है साबुत। आप साबुत भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इसका पाउडर बना के लगाऊंगी। ये कूली है डंडा है, इसमें मैं हल्का हल्का सा दरदरा सा करूंगी। और कितनी अच्छी तरह से इसका पाउडर बन गया। इस तरह इसकी जो खुशबू आती है वो ग्राइंडर में डिब्बी में पीसने से नहीं आती, क्योंकि उस तरह बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। इस तरह ये हल्का हल्का सा हमारा पाउडर रेडी होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू इससे बढ़ती है। इसी तरह हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ऐड करेंगे और उसे भी हल्का हल्का सा दरदरा करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरा भी अच्छी तरह से हमारा दरदरा सा हो गया। अब इसके अंदर हम सूखा धनिया 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और इसे भी ऐसे ही दरदरा सा करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूखा धनिया भी इसी तरह हमारा दरदरा सा हो गया है। इसे भी हम प्याली में निकाल लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है लहसुन और अदरक, उसको भी ऐसे ही मैं चॉप करूँगी, दरदरा सा बारीक सा पेस्ट बनाऊँगी उसका भी। लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा चॉप हो गया। इसी तरह सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के तो अच्छी तरह से चॉप कर ली हैं। इसमें जायका, टेस्ट और खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह फ्रेश मसाले लेकर इसमें पीस कर और फिर फ़िश के ऊपर लगाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली से अंदर से पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो गया है। तो अब सारे मसाले जो हमने कूटे हैं वो इसमें लगाते हैं अच्छी तरह से। हैंड मेरे बिल्कुल साफ़ है, तो हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से मसाला इसमें लगाऊंगी। ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हमने फ्रेश तैयार किया है जी। तो 1/2 टीस्पून इसके अंदर पहले से ही जो मेरे पास कुटी हुई थी दादर मिर्च उसे ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी नमक और अजवाइन इसमें लगाई थी, इसलिए बहुत कम नमक ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर लिया करें। ये 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखा हुआ क्रश धनिया जो आपके सामने मैंने किया है, और ये ज़ीरा है फ्रेश 1 टेबलस्पून ये है जिसको क्रश किया हमने। और ये 1/2 टीस्पून जो है कलवंजी और अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलवंजी थी और 1/4 टीस्पून ही अजवाइन का दाना था, जिनको हमने बारीक पीस के पाउडर तैयार कर लिया। इंशाल्लाह घर के फ्रेश मसालों से बहुत ही मज़े की फ़िश हमारी फ्राई बन के रेडी होगी। सारे मसाले को इस पर अच्छी तरह से हाथों पे ऐसे मसल के एक एक पीस के अंदर लगा लेते हैं, ताकि हर एक के अंदर फ्लेवर और टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बन के जब रेडी हो तो बरकरार रहे। सबसे लास्ट में हम इसमें 3 मेरे पास लेमन है, इनको सेंटर से कट करूँगी और इनका तीनों का जूस जो है इसके अंदर अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी इसकी मदद से। 1 बाय 1 करके हम लेमन इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तीनों लेमनों का जूस जो है हम इसके अंदर अच्छी तरह से लगा लेंगे। साथ ही साथ ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये भी इसके ऊपर लगा देंगे और इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेशन कर सकती हैं, उतना ही अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश अच्छे से हमारी मैरिनेट हो गई है। अब इसके लिए हम पतली सी एक लेई तैयार कर लेते हैं बेसन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे
3.5 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है, जिसमें 1/4 टीस्पून एक चुटकी सी अजवाइन डालूंगी, ताकि इसमें भी हर चीज़ का फ्लेवर बेसन में अच्छी तरह से आ सके, जो उसकी कोटिंग होगी। 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें दादर मिर्च ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे और इसकी एक पतली सी स्मूथ सा इसका पेस्ट बना लेंगे। इतना मोटा नहीं हमने इसको बनाना करना कि फ़िश के ऊपर ज़्यादा थिक लेयर आए। अभी ये थोड़ा सा बैटर हमारा थिक है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और पतली सी अच्छी सी एक पेस्ट इसकी तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फ़िश का एक एक पीस लेंगे और यहाँ बेसन में इसे डिप करेंगे। एक्स्ट्रा बेसन जो है आप यहीं पे झटक दें, ताकि ऑयल आपका ज़्यादा ख़राब ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आपका पैन हो, कढ़ाई हो, जिस हिसाब से उसमें 2 पीस 3 पीस या जितने भी पीस इजीली आ सकें, आप उतने पीस उसमें ऐड कर दें और 6 से 7 मिनट हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। आपने हाई फ्लेम पे नहीं बनानी, क्योंकि ये ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से फ़िश हमारी डन नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना अच्छा एक तरफ से कलर आ गया है। 5 से 6 मिनट लगे हैं इसे एक साइड से कुक होने में। अब दूसरी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से कुक करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर आया, दोनों साइड से बन के रेडी हो गई है। इसे निकालती हूँ और बाकी के पीसीस भी इसी तरह एक एक करके इसमें फ्राई करती हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और आजकल के सीजनल फ़िश। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे बनाए हुए तरीके से फ़िश कैसी लगी। इसके साथ ही आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हातमुन नबीयीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआओं में प्लीज़ याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।